अनुराग हत्याकांड। पिछली दिवाली के बाद से हत्याकांड जौनपुर में गूंजा था और पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश यह मांग कर रहा था कि अनुराग के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, कब वो आवाज आएगी, कब ये केस चलेगा। तारीख पे तारीख मिलती रही और सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उन आतंकियों को और उन निर्लज्ज लोगों को, उन पापियों को इस पाप की सजा मिलेगी। जिस मकान को बनाने के लिए, जिस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक नौजवान का गला रेत दिया, इतना भी नहीं सोचा कि वो देश का एक होनहार लड़का था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था और जब वो खेलता तो शायद जौनपुर के उस गांव का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन होता, प्रदेश का तो होता ही। लेकिन इन कमीनों ने यह नहीं समझा था। आखिरकार अब फैसला आ ही गया है और वो फैसला ऐसा आया है कि बेदखली का जो मकान था, जिसको लगातार ये मांग की जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जगहों के माध्यम से, वो फिलहाल अब बयान भी सामने आ गया है। मैं ज्यादा देर न करते हुए पहले वकील साहब का आपको बयान सुनाता हूं, उसके बाद आप ये समझेंगे कि किस तरीके से उस पूरे परिवार को न्याय मिला है, किस तरीके से जो लोग इस न्याय की मांग कर रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं ये लग गया कि हां, अब वो दिन आ गया है जब उस घर पर बुलडोजर चलेगा, जब उसको नस्तानाबूद कर दिया जाएगा, उसको ढहा दिया जाएगा। वो किला, वो साम्राज्य, जिस साम्राज्य को बढ़ाने के नाम पर न जाने कितने लोगों को जो है परेशान किया गया। आप समझिए कि वो मां जो तिल तिल कर जीवन जी रही है, जो रोज रोती है, रोज इस आस में रहती है कि मेरा बेटा शायद आएगा और कहेगा मां देखो मैं मेडल जीत कर आया हूं। उस मां के आंसुओं को भी हमने आपको दिखाया था। हमने दिखाया था कि वो बाप कैसे तिल तिल उन लम्हों को याद करता है जो अपने बेटे को दोस्त समझता था। तमाम तरीके की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब मैं पहले आपको बयान सुनाना चाहता हूं। बयान सुनिए। इस बयान को सुनने के बाद शायद आपके भी कलेजे को ठंडक मिलेगी, आपको भी एहसास जरूर होगा कि आखिरकार न्याय मिल गया। आपको भी लगेगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देखिए जरा। मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 1 सालों से लगातार अनुराग के परिवार के लोग, गांव के लोग, आप सभी मीडिया के साथी जिस प्रयास में थे कि एक ऐसे नौजवान का जो इस देश का एक भविष्य था, ताइक्वांडो खिलाड़ी, उसकी गला काटकर दीपावली के 1 दिन पहले हत्या कर दी गई। हम सभी लोग उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस नौजवान को आज जो मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था कि जो बंजर खाते पे बना हुआ मकान है उसको बेदखल करने का धारा 67A का 6 पन्ने का आज जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है उसको तत्काल प्रभाव से अभी बेदखल किया जाता है। मतलब वह जो मकान बना है वह मकान को गिराने का आदेश आज तहसीलदार के न्यायालय से हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया के साथियों का, गांव के लोगों का, कि आप सब लोगों के प्रयास की वजह से आज एक ऐसे नौजवान को न्याय मिल पाया जिसका बाप बुढ़ापे में रोते रोते उसकी आँखों की रोशनी चली गई। उस माँ को जो रोती है उसके सामने कोई दिखता नहीं है। ऐसे परिवार को जो आज न्याय मिला है, मैं तहसीलदार साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज बेदखली का आदेश वहां पर हो गया है। कब तक इसको बुलडोजर चल जाएगा उनके मकान पे? मैं आप सबको निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि जो आदेश आया है उसमें लिखा है तत्काल प्रभाव से। वो हो सकता है आज रात को ही गिरा दें या कल भी गिरा सकते हैं या परसों भी गिरा सकते हैं। यह प्रशासन के ऊपर है कि वह उस मकान को कब गिराएगा। वकील साहब ने जो वक्तव्य दिया वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कितना संघर्ष चला। 1 साल हो गए हैं। अब समझिए इन 1 सालों में कितने त्योहार बीत गए और सबसे बड़ा जो त्योहार होता है दीपावली, उसके पहले इस घर में मातम पसरा था। बहनों की आंख में आंसू थे। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के वो हताश हो गए थे। उनको लग रहा था कि अब न्याय की उम्मीद तो बची ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां आस टूटती है वहां राह दिखती है, और वो राह दिखी और राह धीरे धीरे चलती रही, लेकिन अंततः उस मुकाम पर आकर पहुंच गई। वो आह जो निकल रही थी उस माँ की, वो पिता का दर्द, वो बहनों के आंखों में आंसू, वो किसके कलाई पर राखी बांधने की जिद, कसक,
थोड़ी बहुत आज ज़रूर उसमें राहत ज़रूर मिली होगी, क्योंकि वो साम्राज्य ढहा दिया जा रहा है। वो जो कब्जा किया जा रहा था, जिस ज़मीन के टुकड़े के खातिर बिना ये सोचे समझे कि वो एक पूरा परिवार उजाड़ दे रहा है, वो पूरा एक आशियाना बिखेर दे रहा है, वो देश की अस्मिता को भी तार तार कर रहा है, उस होनहार पर वो तलवार चलाने जा रहा है, जो होनहार कईयों का नाम रोशन करता। क्योंकि बचपन के भी कई वीडियोस हमने आपको दिखाए थे, हमने दिखाया था किस ओजस्विता के साथ वो भाषण देता था और किस लगन के साथ वो तैयारी करता था। क्योंकि जब उसके कोच से बात हुई संजय पाल से, तो उन्होंने बताया कि सबसे होनहार स्टूडेंट्स मेरा यही था, जितने भी स्टूडेंट थे सबसे ज़्यादा होनहार और लगनशीलता के साथ अपने काम के प्रति भावात्मक होकर लगाव जो रखता था वो था अनुराग। अनुराग को सभी याद कर रहे हैं। अनुराग की खबर जब चलनी शुरू हुई, जब उस खबर को हमने पहली बार देखा था, जब शायद आपने भी वो सुना होगा कि एक नौजवान बच्चे को उसकी माँ के सामने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। रेता भी नहीं गया था, एक बार में गला काट दिया गया था। और कैसे बहन और माँ उसके धड़ और सर को अलग अलग लेकर रो रही थी, बिलक रही थी, विलाप कर रही थी। वो दृश्य ऐसा झकझोर देने वाला था कि जिसने भी देखा उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वो ये मांग कर रहा था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग समाज में रहने के हकदार नहीं हैं, ऐसे लोग जो इस तरीके की प्रताड़ना करते हैं वो इंसान तो नहीं हो सकते, वो शैतान की श्रेणी के लोग हैं, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनका जो खड़ा हुआ साम्राज्य है, जिस साम्राज्य के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे, वो भी ढहा दिया जाए। अंततः उस मांग को स्वीकार कर लिया गया, उस मांग को मान लिया गया है और तहसीलदार कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि जल्द से जल्द बेदखली की जाए, जल्द से जल्द वो नेस्तनाबूद कर दिया जाए। वो साम्राज्य जो बार बार चिढ़ा रहा था, बार बार हंसी ठिठकोली कर रहा था, बार बार उनके घर वाले जब उधर से गुजरते शायद उनके मन में पीड़ा रही होगी कि इस मकान के लिए, इस ज़मीन के लिए मेरा बेटा आज नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन फिर भी हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आखिरकार ये मकान ध्वस्त क्यों नहीं हो रहा है। पिता उम्मीद लगाए बैठा था, प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा था कि कब यह आदेश आएगा, कब इस पर बुलडोजर चलेगा, और वो दिन आ ही गया। लंबा वक्त बीता, कई त्योहार बीच में गए और फिर से वही दीपावली आ गई। लेकिन दीपावली में घर तो सूना था, लेकिन इस खबर ने ज़रूर थोड़ी बहुत ठंडक पहुंचाई होगी। बेटा तो नहीं आ सकता है, लेकिन यह कार्रवाई ज़रूर थोड़ा सा माँ के आंसू को रोकेगी, पिता की उस बेचैनी को भी समाप्त करेगी। जो बेचैन पिता बार बार उस घर की तरफ देखता था तो उसको लगता था काश अगर मैं यहाँ होता तो अपने बेटे को बचा लेता। इस घर के लिए ऐसा सब कुछ हो गया, लेकिन घर अभी तक गिरा नहीं। तो फिलहाल अब वो घर गिरने जा रहा है। अब आपकी क्या राय है इस पर हमें ज़रूर बताइए, और ज़रूर हम आपको दिखाएंगे ध्वस्तीकरण भी, वो साम्राज्य भी जो अब बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाला है। नमस्कार।